पहले तुमने खुद इसरार करके नौफल को रोशनी पे तलब किया, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हें अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा ना, यही बात है ना भाई। आज उसके पेट में पहली गोली उतर गई है इस जूस के साथ। गुल याद रखो, नौफल खूबसूरती को पसंद करता है, एक दिन तुमसे बेजार होके मेरे पास ही वापस आएगा वो। मैंने नौफल को सूरत की खूबसूरती नहीं बल्कि सीरत की खूबसूरती से मुतासिर किया। भाई तुम लोग कितने दिन के बाद आए हो, मुझे तो बिल्कुल भुला दिया है तुम लोगों ने। अरे अरे नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल रिटायरमेंट करीब है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बल्कि कई बार मैं फाइज घर भी ले आता हूँ। चलो अल्लाह आसानियाँ करेगा बेटा, तुम बच्चों को भी ले आते। मरियम और असद आज सारा दिन बाहर रहे। आपको तो पता ही है मरियम कहीं आती जाती तो है नहीं। असद ने छुट्टी की थी तो आज उनको घुमाने ले गया था। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। हाँ देखें, बड़ा बेटा और बहू आए तो छोटा बेटा और बहू वो बाहर चले गए। तुम गुल और नौफल की बात कर रहे हो? जी जी अम्मा, उनका भी आज अचानक ही बाहर जाने का प्लान बन गया, चले गए। अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी के दोनों आपस में सेट हैं, वरना सच पूछिए तो मैं बहुत डर रहा था। नौफल और रुशना का साथ कितना पुराना है आपको मालूम है, और फिर नौफल की रुशना के लिए दीवानगी किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। वो दीवानगी फिर वापस आएगी और सब देखेंगे। अरे बेटा, हालात सब कुछ बदल देते हैं, इंसान की सोच और इरादा सब बदल जाता है। माशाल्लाह भाई, रुशना तो काफी सुगड़ हो गई। अरे अब तो बहुत काम करने लगी है ये किचन में। जी माशाल्लाह। बेटा बाबा कहाँ है तुम्हारे, उन्हें बुलाओ। वो अपने रूम में है। जाओ बेटा, शहूद को बुलाओ, वो भी आए ना यहाँ। जी जी दादी जान। कैसे मालूम करूं? घर के मुलाजिमों को जरूर पता होगा, उनसे पूछती हूँ। मैडम जूस रख दो यहाँ पे। ये कुलसूम तो पुरानी मुलाजमा है, ये तो नहीं बताएगी। शब्बो से पूछती हूँ, उसे अगर कुछ पैसों का लालच दिया जाए तो क्या पता वो बता दे। शब्बो, शब्बो, कहाँ मर गई हो यार? जी बेगम साहिबा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या जिब्रान की से पहले भी शादी हुई थी? नहीं। देखो पता तो मैं चला लूंगी, अगर तुम बता दोगी तो मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन के तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। सोचो, इस 20,000 रुपए से तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। बताओ, कोई मसला नहीं।
आई सी, इन्होंने मेरे साथ गेम किया। जिब्रान पहले से शादीशुदा था। भाई अभी तक सोई नहीं आप? नहीं यार, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मरियम चूंकि थक गई थी तो इसलिए वो सो गई। लगता है भाभी आज बहुत थक गई हैं। आपने बहुत घुमाया उन्हें आज। बहुत ज़्यादा नहीं, बस सुबह मॉल गए थे, शॉपिंग की थोड़ी बहुत, उसके बाद लंच किया और फिर आपकी भाभी ने कहा कि उन्हें वॉक करनी है तो फिर मैं बीच पे ले गया। थक गई होंगी क्योंकि उनको आदत नहीं है ना, इसलिए जल्दी सो गई। अगर भाई आप भाभी को इसी तरह हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर बाहर लेके जाया करें, उनकी सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ उसको कि बाहर जाया करो, वॉक किया करो, लेकिन आपको पता है ना अपनी भाभी का, बाहर जाने में कितनी बड़ी चोर है। मैं तो इनफैक्ट ये भी कह रहा था कि हम कहीं शहर से बाहर चले जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, शील फील बेटर। अच्छा आप एक काम करें, आप तैयारी करें शहर से बाहर जाने की। भाभी को मैं मना लूंगी। अभी तो कोई चांस ही नहीं है बाहर जाने का क्योंकि यूसुफ के एग्जाम्स हो रहे हैं। यूसुफ की फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मैं हूं ना, मुझ पर उसकी सारी जिम्मेदारी आप छोड़ सकते हैं। हाँ हम दोनों हैं ना, हम यूसुफ को संभाल लेंगे। अगर ये बात है तो मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो पहले ही उसे कह रहा था। इनफैक्ट अगर तुम लोग उसे मना लो तो मैं सारी बुकिंग्स कर लूंगा। अरे आप समझे वो मान गई, बस आप छुट्टी लें दफ्तर से और जगह डिसाइड करें कि जाना था। दैट्स परफेक्ट। कौन कहाँ जा रहा है? मैं और मरियम शहर से बाहर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हमेशा ना नौफल और गुली जाते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे और मेरी बीवी के शौक मिलते हैं और इसलिए हम घूमते फिरते रहते हैं। आपको और भाभी को इतनी आदत नहीं, आई थिंक तुम लोगों से सीख लेंगे ना। अच्छा भाई सब सुने, चाय का मूड हो रहा है मेरा, तो मैं सबके लिए लेके आऊं चाय? नेकी और पूछ पूछ। इनफैक्ट मैं तो कब से वेट कर रहा था कि कोई पूछे चाय का, प्लीज बना दो। रुशना तुम पियोगी? नहीं, मैंने पी लिया। अभी मसूद अंकल के लिए चाय बनाई थी ना, तो बस फिर मैंने भी पी ली। वाह रुशना, तुम में बहुत चेंज आ गया। पहले तो तुम घर के कामों से 100 गज दूर भागती थी, बट बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड चेंज। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है असद भाई। भाई मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं जरा। असद भाई मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा आपके लिए चाय बना के ला। माशाल्लाह गुल कितनी अच्छी है और इसकी और नौफल की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। रोशना तो मुझे कभी भी नौफल के साथ फिट नजर नहीं आई। दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। और थैंकफुली अल्लाह ताला जो करता है अच्छा ही करता है। बेटा मेरी कल की फ्लाइट है, तुम एक काम करो ना कि पहुंचना फिर 2 दिन बाद की तुम मेरी मीटिंग सेट करो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू? आपकी पैकिंग हो गई? यू नीड एनी हेल्प? नहीं, आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, मैंने पैकिंग कर लिया। तुम जानती हो कि मैं अपना सामान खुद ही पैक कर लेती हूँ। ओह आई सी। अच्छा, आई नीड टू टॉक। बोलो। नहीं अभी नहीं, थोड़ी डिटेल बात करनी है तो टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं ना कि लंच पे चलते हैं। दैट वुड बी परफेक्ट। तो सी यू। बाय बाय। जिब्रान यहाँ आइए। जी कहिए। बेटा सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं सारा बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता वरीशा को सौंपता जा रहा हूँ। हाँ तो सौंप दे, आई डोंट केयर। तुम चाहते क्या हो?
फिलहाल तो पापा मैं नाश्ता करना चाहता हूँ, भूख लगी है बहुत। बेटा मैंने तुम्हें आखिरी चांस दिया था। अगर तुम समी एंड कंपनी का बिजनेस संभाल लेते, उससे जो प्रॉफिट मिलता ना, उसे सारी जिंदगी तुम एंजॉय कर सकते थे। बाबा मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए, कितनी दफा मैंने आपको बोला ये बात। इसी पे तो पल रहे हो तुम। और जब ये चीज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी वरीशा के पास, तो ये मिलना भी बंद हो जाएगी तुम्हें, फिर परेशान होगे तुम। ठीक है। ये अभी भी इस मामले को सीरियस नहीं है। उसके बदलते हुए रंग तो मुझे हैरान कर रहे हैं भाभी। केले में मुझे इतनी सारी बातें सुना दी उसने, और नानी जान के सामने अजीब रिएक्ट करी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। पता नहीं कौन सा खेल खेलना चाह रही है ये रोशना। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तुम जरा इससे बच के रहो। जी भाभी, कुछ अंदाजा हो रहा है मुझे उसकी फितरत का। तुम भी बिल्कुल पागल हो। इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी तुम्हें कुछ अंदाजा है। गुल, रोशना एक बहुत शातिर और चालाक लड़की है, और फितरतन खुदगर्ज भी। ये यकीन कर लो कि वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं चाह सकती। तो बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। ये कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी, मैं अभी भी तुम्हें बताऊंगी। मरियम भाभी, अब आपका भी ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा ये सब बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत पसंद है और जहां आप घूमने जाएंगी? ये क्या नया शोशा तुम लोगों ने असद के सामने छोड़ दिया? अब वो सारा दिन इसी मौजू पे बात करना चाहती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने शौहर के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, मतलब पुरफिजा माहौल में उनके साथ रहें। देखिएगा जिंदगी फिर आपको कितनी नई नई लगने लगेगी। ऐसे मैं देख रही हूँ कि ये नौफल की सोबत में रहते रहते बहुत बातें करने लगी हो तुम, और शोखियां भी। उसकी सोबत का नहीं, उसकी मोहब्बत का असर है। बस उसकी मोहब्बत की शिद्दत ने मेरे अंदर एक नई गुल को जन्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। बेटा शाजिया से पसंद की शादी की थी मैंने, लव मैरिज थी। मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक था, और मेरा जो क्लास फ्रेंड उसकी बहन थी। क्या आंटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी? कोई बात नहीं, शादी हमने बड़ी मोहब्बत से की, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कदर नहीं की, न मेरी न मेरे प्यार की। एक वक्त तो वो आ गया था कि वो मुझे पैसा कमाने की मशीन समझने लगी। Oh my God, I'm really sorry you had to go through all this. मैं तो जानती नहीं थी आप इतने टाइम से इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बात, तुम बताओ, तुम कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रही हो? एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि जिब्रान ने मुझसे पहले भी शादी की हुई थी। शादी? मुझे सही तरह से मालूम है नहीं। शाजिया ने मुझे बताया तो था कि उसने घर पे लाके एक लड़की को रखा है। अब मुझे नहीं पता उसने शादी की थी या निकाह का वादा किया है, मुझे सही मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ होता नहीं था, मैं तो था यूएस में, इसलिए मुझे सही तरह से नहीं मालूम। तुम्हें ये बात किसने बताई? मैंने जिब्रान के वार्डरोब में लड़की के कपड़े देखे थे और कुछ और सामान भी रखा हुआ था, तो वहाँ से मुझे डाउट हुआ। पर खैर आप परेशान ना हो, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चा कि तुम्हें इस शादी से कोई आसानी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशानियां ही मिली। तुम्हें पूरी इजाजत है, जो तुम फैसला करो मैं तुम्हारा साथ हूं। आप फिक्र ही ना करें, मेरा नाम वरीशा आजर है एंड आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स।
शादी तो तुम्हें एक ना एक दिन करनी पड़ेगी ना। तुम हमेशा इस घर में तो नहीं रह सकती ना रुशना। क्यों क्यों नहीं रह सकती? ये मेरा भी घर है। देखो, लड़कियों का असल घर उनका ससुराल होता है। मैके में वो हमेशा तो नहीं रह सकती, रुखसत होके जाना ही होता है उन्हें। मगर मेरी शादी हो चुकी है और मैं तो रुखसत होके भी जा चुकी हूँ, तो फिर अब क्या परेशानी है? कृष्णा, उस निकाह का जिक्र तुम ना किया करो तो बेहतर। तुम्हें उकसा के निकाह करके ब्याह कर ले गया और जब दिल भर गया तो धक्के मारकर तुम्हें घर से निकाल दिया उसने। तुम इसको शादी मानती हो? मम्मी प्लीज, आप भी ताने दे रही हैं, अब मुझे बस कर दें। कृष्णा, मैं उस निकाह को नहीं मानती। तुम आज भी अपने बाप के घर में हो जहां से तुम्हें रुखसत होकर जाना है, ये बात तुम समझ लो। मगर मैं शादी नहीं करूंगी, आप भी ये बात समझ लें और जितना जल्दी हो सके ना सब घर वालों को भी बता दो। तुम्हें जिसको भी बताना है ना खुद बता दो रुशना, मुझ में हिम्मत नहीं। ठीक है, मैं कह दूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो रुशना? सारी जिंदगी क्या तुम इस घर में ही बैठी रहोगी? पहले अम्मा जी और फातिमा ये सारी बातें करती थी और मुझे बुरा लगता था, लेकिन सच पूछो तो अब मुझे खुद फिक्र होने लगी है। मेरी फिक्र करना छोड़ दें। मेरी शादी होगी और जरूर होगी, मगर मेरी मर्जी से। किससे करना चाहती हो तुम? बता दो, हम करवा देते तुम्हारी शादी वहीं पर। मैं नौफल से शादी करूंगी। करा सकती हैं तो करा दें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में हो तुम? रुशना, वो शादीशुदा है, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वो क्यों करेगा तुमसे शादी? वो मुझसे जरूर करेगा शादी, बस आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। रुशना, बाहर निकल आओ इन ख्यालों की दुनिया से। मान लो कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लो ना उतना बेहतर है। जी मॉम। हेलो। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है मेरी। तो ये कि तुम सी ऑफ करने चलोगी ना? ये चहीती खड़ी ना तुम्हारी, ये ड्रॉप कर देगी तुम्हें, हमारी क्या जरूरत है? देखो, वो बहू है मेरी और तुम बीवी हो। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मुझे तो याद है, पर शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। फजूल बातें मत करो अमान। अब क्या इस उम्र में आके मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगी? तो फजूल बातें नहीं कर रहा तो फिर काम की बातें सुनो। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी ये ऑफिस जाके नहीं। अगर जिब्रान साहब थोड़ी देर भी जाकर ऑफिस बैठ जाया करें ना तो डॉक्यूमेंट साइन हो जाया करें। डैड जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले भी घर पे साइन हो जाते थे। अब ये क्यों नहीं कहते कि मुझे इसके सामने आप झुकाना चाहते हैं? तमाम मुलाजमीन के सामने सिर्फ बॉस और मुझे मुलाजिम बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जो डॉक्यूमेंट साइन होते थे घर पर, आप अकाउंटेंट को और मैनेजर को घर पे बुला लिया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ऑफिस जाके बैठना पड़ेगा क्योंकि काम भी बढ़ गया है, कारोबार भी बढ़ गया है और वहां जाए बगैर काम नहीं होगा। हाँ तो जा तो रही है, आपकी ये चाहिए तो तुम चले जाया करो। मैं तो तुम्हें डे फर्स्ट से यही कह रही हूँ, मुझे क्या पड़ी है? नहीं भाई, तुम ही जाया करो, हमें कोई शौक नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई ना जाए तुम में से ऑफिस। सारा काम अब जो है ना वरीशा संभालेंगी, ठीक है? और आज के बाद मुझे कोई तंग नहीं करेगा, वैसे भी और फोन करके भी। जिस तरीके से ये चाहेंगी उस तरीके से ही डील करेंगी। समझ गए आप?
अच्छा, अम्मा को तो मैंने पैसे दे दिए हैं, ये तुम्हारे और ये रुश्ता की पॉकेट मनी। क्या हो? जाओ, रुश्ता को दिया? दे दूंगी कल। हैरत है, पहले तो कहे बगैर चली जाया करती थी उसको देने के लिए, आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फायजा, सब खैरियत तो है ना? जी शहूर, ठीक हूँ मैं, कल दे दूंगी ना। मैं नौफल से शादी करूंगी। करा सकती हैं तो करा दें, वो मुझसे जरूर करेगा शादी। पता नहीं क्या करना चाह रही है ये लड़की। मेरा खुदा, ये कोई और कयामत ना ले आए इस घर में। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने का। क्यों? तुम तो ये प्रोजेक्ट बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। हाँ, मगर पहले बाहर जाना इसका पार्ट नहीं था। क्या मतलब? मतलब मेरा काम सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार करना था, उसके बाद मेरे कॉलीग ने बाहर जाके उसे प्रेजेंट करना था। मगर अब बॉस कह रहे हैं कि मैं ही बाहर जाऊंगा, मैं ही प्रेजेंटेशन दूंगा। हाँ, तो वो ठीक ही तो कह रही। देखो, ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया और मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, और तुम जितनी बारीकी से सारी चीजें क्लाइंट को समझा सकते हो, इस तरह कोई और कैसे समझा सकता है? वो बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम इस वक्त बिल्कुल मेरी बॉस लग रही हो, वो भी इसी तरह मुझे समझा रहे थे। तो हूँ मैं तुम्हारी बॉस? यस बॉस। तीनों दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, सुबह से शाम, वरना तुम्हें भी साथ ले जाता। अब मैं हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ना। मगर तुम्हारे बगैर दिल भी तो नहीं लगता ना मेरा। तो इसका भी हल है ना मेरे पास। देखो, हम दोनों सुबह शाम कॉल पे बात करेंगे और ये 3 दिन ना पलक झपकते गुजर जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक कह रही हूँ। मॉम, वो आप डेली टैबलेट दे तो रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो, आज सुबह भी कुलसूम जूस बना रही थी तो मैंने उसमें टैबलेट डाल दी। लेकिन मॉम, अभी तक कोई असर नजर नहीं आ रहा। मुझे तो आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे आजकल देर से उठने लगी है, और जब भी उससे बात करो ना, उसकी आंखों में देखो, ऐसा लगता है नींद की हालत में। लेकिन इससे क्या होगा? उसी से तो होगा। पहले नींद की अलामत होती है, उसके बाद फिर सर चकराने लगता है, फिर सर में दर्द होने लगता है, और इतना दर्द होता है कि दीवार से सर मारेगा। वाह, इतना खूबसूरत मंजर होगा ना मॉम। वैसे ये मंजर मैं कब देख सकूंगा? बहुत जल्द। और किस्मत देखो, तुम्हारे डैड भी नहीं, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है, हम उससे पागल खाने पहुंचते हैं। ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज सुबह सुबह मेरे बच्चे को याद कैसे आ गई अपनी दादी की? बस 3-4 दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ तो आपसे मिलने आ गया, आपकी और फूफो की दुआएं लेने। बेटा ऑफिस की तरफ से जा रहे हो? जी फूफो। माशाल्लाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। बॉस मेरे काम से बहुत खुश है। मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की दुआएं और गुल का साथ भी अहमियत रखता है दादी जान। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। बेटा बस इसी तरह तुम मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की देगा। नौफल, तुम नाश्ता करके जाना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रुशना, हम नाश्ता करके आए।
तुम क्यों खैरों वाली बात कर रही हो गुल? भला मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं इस घर में सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम लोग भी इस घर के फर्द हो। क्यों दादी जान, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई, मेरी बच्ची अब बहुत सुघड़ हो गई है। मगर हम नाश्ता करके आए हैं दादी जान। अच्छा चलो, तो फिर मैं चाय ले आती हूँ, वो पी लेना। और हाँ गुल, तुम तो नाश्ते के बाद चाय नहीं पीती ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना लेती हूँ, ठीक है? और नोफल तुम्हारे लिए चाय बना लेती हूँ, पियोगे ना? और हाँ नोफल, तुम्हें प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गुल तुम्हें भी। गुल क्या हो गया, तुम इतनी चुप क्यों? अरे मैं दिल से मुबारकबाद दे रही हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा हंसी लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत बेटा, जिंदगी में सबसे हंसी लड़की है। ओके, एनीवेज वाओ, फिर से एक नया विक्टिम। आई मस्ट से कि बहुत लकी हो, तो ये बेवकूफ लड़कियां तुम्हारी बातों में आ जाती हैं। Mind your own business, okay? इससे भी बढ़ के कुछ हो सकता है कि that you are my husband। इस वक्त तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ही मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है। Are you married? Of course। अभी भी आपको मालूम नहीं हुआ? You can go now, please। हो गया? या तुम्हें और भी कुछ करना है? कब सुधरोगे तुम? हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। लोगों की दुआएं और गुल का साथ भी अहमियत रखता है दादी जान। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां। आज ही गया मेरा भाई, अभी से उदास हो गई? ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही। बस ऐसे ही। हमारी आंखें ना सब बता देती हैं कितना मिस कर रही हो तुम उसे। तो बाय द वे कॉल क्यों नहीं कर रही? अब नहीं, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फ्री होके वो मुझे खुद ही कॉल कर लेगा। तो बस ठीक है, जब फ्री होकर कॉल करेगा तो लंबी बातें कर लेना वीडियो कॉल पे। हेलो, क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस गपशप हो रही है। जॉइन अस। हाँ, लेकिन मैं पहले एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी, फिर सब बैठ के बातें करेंगे। ओह यस, मैंने मरीम को बोला हुआ चाय का, उसको बोलो कि 2 कप और ऐड कर। हाँ ठीक है। मौका अच्छा है, मरियम भाभी के दिल में बदगुमानी का बीज बो देती है। बहुत दोस्ती है ना गुल के साथ, इन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। अरे भाभी, आप यहाँ हैं और आपके शोहर वहाँ आपकी भाभू के आंसू पोंछ रहे हैं। क्या फजूल बातें करी हो? कौन सी भाभी? अरे एक ही तो भाभी है आपकी गुल, बस वो रो रही थी कि आपके शोहर वहाँ पहुँच गए, उसके आंसू पहुँच रहे हैं। रोशना, अपनी फजूलियात जाके कहीं और उगलो। मुझे अपने सारे रिश्तों पे पूरा एतमाद है। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला कोई ऐसी बात बोल सकती हूँ असद भाई के बारे में या आप हमारी गुल के बारे में, और आप तो सीरियस हो गई। अच्छा भाई, सॉरी, माफ कर दें। अच्छा सुने ना भाभी, आप तुम खुद को समझती क्या हो?
मिसेस जिब्रान। मिसेस, तो पता तुम इस काबिल नहीं हो। ये जिंदगी चली क्यों नहीं जाती, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? तंग आ गया हूं मैं तुमसे। पर मैं तंग नहीं आई। तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए की थी। सो माय डियर हस्बैंड, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। हमारा साथ तो मरते दम तक का है। अच्छा, इससे मुझे कुछ और ऑप्शंस भी दिखाएं। और मुझे कुछ रिंग्स भी लाके दिखाइएगा। देखो मेरी बात सुनो। भाई मैं तो यहीं से लूंगी ज्वेलरी। देखो तुम्हें ज्वेलरी की क्या जरूरत, यहाँ पे वैसे भी ज्वेलरी अच्छी नहीं है, कहीं और से लेते हैं। और वैसे भी ज्वेलरी खूबसूरत होनी जरूरी नहीं है, ज्वेलरी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे सज के खुद खूबसूरत होती है। वेरी फनी मिस्टर नोफल, ये अच्छा तरीका है पैसे बचाने का, मगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। भाई मुझे तो ज्वेलरी चाहिए हर हाल में, अगर इस दुकान से नहीं तो किसी और दुकान से, और वो तुम दिलाओ। चलो मेरे साथ। मैम ये अंगूठियां भी होंगी, बाकी मैं और करता हूं। ये तो वही जगह है जहां मैं हमेशा नोफल के साथ आई, और उसने मुझे इसरार करके शॉपिंग कराई। कितना खुश होता था वो मुझे अपनी पसंद की चीजें दिला के, और आज मैं अकेली फिर रही हूँ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम अफाक भाई। आप? मैं वो गुल की कजन। ओहो, याद आया। जी वही गुल जिससे आपका कभी रिश्ता जुड़ा था। जी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो गई आपकी? शादी तो नहीं की मैंने। मगर क्यों? आई एम सॉरी, आपका जाती मामला है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था आपसे। इट्स ओके। अच्छा मुझे आप अपना नंबर दे देना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? अरे मैं आपको फिर फुर्सत से बताऊंगी ना, नंबर बताएं प्लीज। श्योर। भाभी ये ले। डॉक्टर ने कहा है बेहतरी होने लगी है, तो आप तो अपने आप को चैंपियन समझने लगी। अभी आपको अपनी डाइट का हमेशा ख्याल रखना है। जूस, फ्रूट, सप्लीमेंट्स, ये तो रोज की ग़िज़ा होनी चाहिए आपकी। अरे गुल, पीती तो हूँ, बस भूल गई थी आज जूस पीना, और दवाई भी मिस हो गई। क्या भाभी, तभी तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। अब असद भाई को पता चलेगा, वो कितना खफा होंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनको मत बताना प्लीज। एक शर्त पे, पहले आप प्रॉमिस करें कि आइंदा ऐसी गलती आप गलती से भी नहीं करेंगी। प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। गुल। जी भाभी। पता है कल रुशना मेरे पास आई थी और मुझे असद के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब? वो मुझे ये कह रही थी कि असद तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्री होके बात करें। अस्तगफिरुल्लाह भाभी, असद भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं उनके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो मेरा मूड ऑफ था ना, इसलिए मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, बस और कोई बात नहीं है। वजाहत देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बताने का मकसद ये था कि देख लो तुम इस लड़की की हरकतें, किसी को खुश नहीं देख सकती। अपना घर उजाड़ कर आई है तो किसी और का हंसता बसता घर भी इसको बुरा लगा। सच कहा आपने, पता नहीं वो चाहती क्या है।
भाभी कभी कभार तो मैं उसके रवैये से बहुत उलझ जाती हूँ। समझ नहीं आता कि वो मेरी दोस्त है या दुश्मन। उसका बदलता हुआ रवैया मुझे बहुत उलझा रहा है भाभी। एक बात बताऊं भाभी, कृष्णा से मुझे बहुत डर लगने लगा। बस तुम उससे बच के रहा करो।